हेलो बच्चों, वेलकम इन माय क्लासरूम। और आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा का चौथा पाठ जिसका नाम है कठपुतली। तो सबसे पहले आप सोचिए कि कठपुतली कैसी होती है। और ज़्यादातर बच्चों ने तो कठपुतली देखी होगी, तो सबको पता ही होगा कठपुतली कैसी होती है। कठपुतली किससे बनती है ना? देखा है आपने? कठपुतली बनती है काठ की, लकड़ी की, और अब तो लुगदी की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है। कठपुतली बहुत तरीके की बनती है। लेकिन सबसे पहले जब इसका खेल शुरू हुआ था तो इसे लकड़ी के भूसे वगैरह अंदर डाल करके कपड़े में बनाया जाता था। और कठपुतली का खेल कैसा होता है भाई? मोटर होती है क्या? उसमें चाबी भरते हैं तब चलती है वो। ऐसे देखा है ना सबने? वो ऐसे 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 पीछे से आवाज आती रहती है और वो ऐसे ऐसे काम करती रहती है। कैसे? मैं बताऊं कैसे? जैसे कठपुतली होती है, उसके एक धागा यहाँ बंधा होता है, 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 यहाँ यहाँ यहाँ, और उसके पैरों पे भी धागे होते हैं। और जो कठपुतली का खेल दिखाने वाला होता है वो उन धागों को अपने हाथों पर यहाँ बांध लेता है ऊपर, और वो पर्दे के ऊपर रहता है। जो कठपुतली को चलाने वाला होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, और फिर वो कठपुतली को ऐसे चलाता है। जैसे इधर वाली कठपुतली को चलना है तो वो ऐसे चलाएगा, टन 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 टन, और नीचे धागे हिल रहे हैं तो वो कठपुतली चल रही है। इधर वाली कठपुतली ऐसे चलेगी, और वो सारी कठपुतली जितने भी काम कर रही हैं वो किसके इशारों पे हो रहे हैं? जो खेल दिखाने वाला होता है उसके इशारों पे। कठपुतली अपने आप नहीं करती ना कुछ भी काम, सब किसके इशारों पे हो रहा है? खेल दिखाने वाले के इशारों पे। तो कठपुतली जो है हमेशा से धागों में बंधी हुई है, अपनी मर्जी का तो कुछ भी नहीं कर सकती, है ना? और सारी की सारी मर्जी किसकी चलती है? खेल दिखाने वालों की। और वो तो क्या है? आजाद नहीं है, बंधी हुई है धागों के अंदर। तो सारे काम बस जैसे उनसे करवाते हैं वैसे करती जाती है। तो भाई बहुत साल हो गए कठपुतली को ये सब कुछ सहन करते करते। धागों से चली जा रही है, धागों से बंधी हुई है। एक दिन गुस्सा आ गया कठपुतली को, और कठपुतली बोली कि भाई ये तो गलत बात है। जब एक कठपुतली बोली तो और भी बोले। एक पहले बोलता है कोई इंसान कि ये तो अन्याय है, तो उसके साथ साथ औरों को भी लगता है कि हाँ ये अन्याय है। तो फिर ये जो कविता है ना, उसी में उसी कठपुतली की बात है। अब पढ़े हम कविता। ये आपकी पुस्तक, आप भी अपनी पुस्तक ले आइए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और अपनी पुस्तक में चौथा पाठ निकालिए, कठपुतली। और इसके जो कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है? तो इन्होंने जो कठपुतली कविता लिखी है, इसमें क्या लिखा है इन्होंने? कठपुतली गुस्से से उबली, क्यों है मेरे पीछे ये धागे। अब कठपुतली क्या बोली? गुस्से से उबली। उबलना क्या होता है? बहुत गुस्सा करना। उबलना मतलब बहुत गुस्सा करना। तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? भाई ये मेरे आगे पीछे इतने धागे क्यों हैं? इन्हें तोड़ दो। क्या कर दो? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। यानी मुझे क्या कर दो? आजाद कर दो, और मेरे इन सारे धागों को तोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां। अब एक कठपुतली ने बोला कि मुझे आजाद करो, उसकी बात सुनकर फिर क्या हुआ? बोली और कठपुतलियां, बहुत सारी कठपुतलियां वो भी बोलने लग गई। क्या बोली? कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब होता है भाव, है ना? तो हमें अपने मन के भाव, यानी जो हमारी मर्जी होती है, ऐसा काम हमने किया ही नहीं कितने दिन से। सबका सब काम कैसे कर रहे हैं हम? कठपुतली को नचाने वाले के इशारे से सब काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद छुए, अपने मन की किए हुए, अपने मर्जी का काम किए हुए हमें बहुत दिन हो गए। मगर जब हुआ सारी कठपुतलियां बोलने लगी हाँ हमें भी आजाद करो,
तब क्या हुआ, पहली कठपुतली सोचने लगी। जो पहली वाली कठपुतली थी ना, जिसने बोला था ऐसे कि भैया मेरे धागे तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, है ना, वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, भाई मैंने ऐसे क्यों सोचा, अगर धागे तोड़ भी देंगे तो मैं तो वैसे भी कठपुतली हूं, तो करूंगी क्या, है ना। तो ये कविता वैसे बच्चे उन लोगों के लिए एक प्रेरणा भी देती है जो बहुत सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अपने मन की इच्छा को दबाए हुए हैं, है ना, और विचारों को अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, दूसरे विचारों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, दुनिया की देखा देखी करने लग जाते हैं, लेकिन अपने मन की इच्छा को मार देते हैं। उन लोगों को भी प्रेरित करती है ये कविता। क्या प्रेरित करती है कि हमें आजाद रहना चाहिए अपने विचारों से, और हमें अपने मन की इच्छा भी पूरी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ वो क्या है, कठपुतली है, लेकिन हम कठपुतली नहीं हैं, इसलिए हमें कठपुतली नहीं बनना चाहिए। ये है हमारी प्यारी सी कविता। अब छोटी छोटी 2-3 बातें और बताती हूँ। कठपुतली किससे बनती है, कठपुतली काठ की बनती है। कठपुतली कहाँ का खेल है, कठपुतली राजस्थान का खेल है। अब करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई अपनी मर्जी का ही काम कराता रहे, अपने मन से कुछ भी ना करने दे, कभी ना कभी तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो वही कठपुतली के साथ हुआ कि वर्षों से धागों में बंधी हुई थी वह, और अब वह उससे आजाद होना चाहती थी। इस प्रकार पराधीनता का जीवन अब उसे स्वीकार नहीं था। पराधीनता का मतलब क्या होता है, पराधीन, परा यानी किसी और के, धीन मतलब अधीन होना, यानी कि गुलाम होना उसका। पराधीन किसी और के अधीन होना यानी कि गुलाम होना। तो कैसे लिखेंगे, कठपुतली बहुत सालों से धागों में बंधी हुई थी, और अब वह इस पराधीनता के जीवन से तंग आ चुकी थी, और इस जीवन से मुक्ति पाकर वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और आजाद होना चाहती थी। इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। क्यों, क्या सचमुच में कठपुतली के धागे अगर तोड़ दें, उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दें, कठपुतली का खेल आपने देखा है, उस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हो क्या कि कठपुतली अपने आप खड़ी हो जाएगी, अपने सारे काम कर लेगी, नहीं कर सकती ना। तो आजाद होने के लिए इच्छा है कठपुतली की, लेकिन आजाद होने के लिए खाली इच्छा से काम नहीं चलता, और क्या चाहिए, साहस, ताकत, ये भी चाहिए, जो कठपुतली में नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, कठपुतली में आजाद होने की इच्छा तो है, लेकिन उसमें खड़े होने का विश्वास नहीं है, साहस नहीं है। इसलिए कठपुतली खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि ना तो उसके मन में विश्वास है खड़े होने का, और ना उसके पास क्या है, साहस है। आजाद होने के लिए साहस और विश्वास भी चाहिए होता है इच्छा के साथ साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। जाहिर सी बात है, आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा कहे कि मैम आज पढ़ाओ मत, आज गेम करा दो, तो सारे बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ मैडम गेम करा दो, गेम करा दो, है ना, गेम्स के लिए लेके जाओ, आज खेलते हैं, ग्राउंड में चलते हैं, सब बच्चे बोलेंगे, है ना। तो एक बच्चे ने बोला हिम्मत करके, तो सारे बच्चे पीछे पीछे बोले, क्योंकि सबका मन करता है ना खेलने का। तो वैसे ही जब एक कठपुतली बोली कि मेरे धागों को तोड़ दो, मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, तो ये इच्छा तो सबके अंदर थी कि भी हमारे धागे काट दें, हमें आजाद कर दें, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो आज जब एक कठपुतली बोली तो बाकी कठपुतलियों को उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, और वो सब एक साथ बोलने लगी कि हाँ हाँ हमारे ये धागे तोड़ दो, क्योंकि वो सभी भी आजाद होना चाहती थी, वो भी अपने पराधीनता वाले जीवन से
तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो, पहले तो वो खुद ही बोली कि मुझे आजाद कर दो, है ना। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में देखो, लास्ट में वो क्या कहती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भाई मैंने क्यों बोला ऐसा, मेरे को तो बोलना ही नहीं चाहिए था, ऐसे सोचा उसने। ऐसा क्यों सोचा उसने। अब नीचे ना कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों को हम एक बार पढ़ते हैं और उन वाक्यों की मदद से ही हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहला वाक्य है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। ये भी बात ठीक है, उसे लगने लगा ये सारी भी बोल रही हैं, कौन संभालेगा इनको, है ना। दूसरी बात, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी कि भाई अब हो तो जाऊंगी स्वतंत्र, लेकिन फिर होएगा क्या। फिर है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का उपाय सोचने लगी। वह सोचने लगी क्या हो भी गया, आज धागे काट देंगे तो कल को फिर से धागे बांध के तो चलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो चल ही नहीं पाऊंगी। फिर है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसमें से आप कोई भी एक वाक्य ले सकते हैं, उसी को ही आप एक्सप्लेन करके इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले वाला उठा लेंगे कि उसे, आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा सकते हैं। कभी कभी बच्चे अपने मन से भी लिखना चाहिए उत्तर, है ना, आपको जो ठीक लगता है। तो जैसे हम पहले वाला उठा रहे हैं इसमें कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कठपुतली को दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी कि मेरे साथ साथ अगर ये आज़ाद हो गई तो इनको कौन खड़ा करेगा, इनको कौन आज़ादी का जीवन कैसे जिएंगे ये, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, तो इनका ध्यान कौन रखेगा, ये कैसे अपने पाँव पे चल पाएगी। ये जिम्मेदारी उसको महसूस होने लगी। तो वो सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है, फिर है कविता से आगे। पहला प्रश्न देखिए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। अब जो दूसरा पेज है इस पुस्तक का, उस पे 4 वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बात थी, जो कठपुतली कहती है कि कितने दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस लाइन का क्या अर्थ है और इस लाइन का अर्थ कहाँ से ढूंढेंगे हम। आगे 4 वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से ढूंढेंगे। अब वाक्य कौन कौन से देखिए। पहला है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ये बात भी हो सकती है, तो आप इसको एक्सप्लेन करिए। अगर दूसरा है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी नहीं उठी जिसमें कोई छंद हो, कोई लय हो। अगर कठपुतली का कहने का मतलब ये है तो आप इसको बताइए। फिर है, बहुत दिन हो गए गाने का गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। अगर इसका मतलब ये है कठपुतली का, तो आप इसको लिखिए। अगली लाइन है, बहुत दिन हुए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई। तो मेरे हिसाब से तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, अंतिम लाइन जो है इसकी, अंतिम पंक्ति, वही है उसका मीनिंग, अर्थ, कि कठपुतली क्या कह रही है कि हम तो दुखी हैं, परेशान हैं और बहुत दिन हो गए हमारे मन का दुख कम नहीं हुआ और हमारे मन में कोई खुशी नहीं आई, क्योंकि हम क्या हैं, पराधीन हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कविता से आगे का। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सबसे पहला है सन 1857। कुछ याद आ रहा है 1857 में क्या हुआ था? पिछली कक्षा में कविता पढ़ी थी ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, याद आया? तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के नाम लिखने हैं, और ये मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि उस कविता में भी था, और क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो ये आप अपने आप लिखेंगे, देखते हैं आपको पिछली कक्षा का कितना याद है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनके दोनों नाम आप खुद लिखेंगे। फिर अगला है सन 1942, यानी जब सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस सारे आंदोलन के अंदर जिन जिन क्रांतिकारियों ने भाग लिया था उनके आप नाम खुद लिखेंगे। ये मैं नहीं बताऊंगी, अपने घर में आप अपने बड़ों से पूछ के लिखे। सबको पता है हमारे, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ढेरों नाम पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ 2 नाम पूछे हैं, ये बच्चे, सारे बच्चे ये खुद काम करेंगे। ठीक है,
फिर है भाषा की बात। ये देखिए बेटा, पहला प्रश्न इसका, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं समास। जब दो शब्द पद जुड़ते हैं और जुड़ करके कोई नया तीसरा शब्द बना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं समास। ये आपको अलग से वीडियो भी बनाऊंगी मैं समास की, उसके अंदर भी आप समझ सकते हैं समास को। तो ऐसे ही शब्द बना है कठपुतली। कौन कौन से दो पद हैं इसमें? एक तो है कठ, कठ का मतलब होता है काट, कष्ट, काट, है ना। और पुतली, पुतला, जो पुतला पता है जो निर्जीव होता है, जैसे मॉडल बनाया हुआ, ठीक। तो काठ का पुतला इसका मतलब है। और चूंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है कठपुतली, ज्यादातर फीमेल बनाई जाती हैं इनमें, तो कठपुतली कहा जाता है इसको, ठीक है। तो कठपुतली में दो शब्द है, क्या है? काठ और पुतली। तो नया शब्द बन गया, इसको बोलने में सरलता आ गई, है ना। काठ की पुतली ऐसे बोलते थोड़ा लंबा हो जाता, तो इसको बोल दिया हमने कठपुतली। अब इस प्रकार और शब्द बनाने हैं हमने। क्या बनाने हैं? जैसे यहाँ नीचे दिया गया एक तो हथ, हथ किसके लिए आया? हाथ के लिए। तो इससे नया शब्द बनाइए। तो नया शब्द हम बना सकते हैं हथ कड़ी, है ना, हाथ में पहनने वाली कड़ी। और हाथ घड़ी भी बोल देते हैं, और हथकड़ी, और हथकरघा, हाथ से चलाने वाला जो चरखा, मतलब उसको बोलते हैं हथकरघा। और दूसरा है सोना, सोना को बोला है सोन, है ना। तो जो येलो कलर की मिठाई आती है ना सोने जैसी, क्या बोलते हैं उसको? सोन पापड़ी, सोने जैसी पापड़ी, है ना। तो सोन पापड़ी, सोन नदी, सोन चिड़ैया, है ना। तो सोन सोन लग गया ना सबके आगे, दो शब्द बन गए। एक तो सोन यानी सोने जैसी येलो येलो जो चिड़िया होती है उसको कहते हैं सोन चिड़ैया, है ना। सोन पापड़ी, सोन नदी। अच्छा, अगला है मिट्टी। मिट्टी को क्या कहते हैं? मट भी कहते हैं। तो फिर मट से और शब्द बनाएंगे मट पद लगा के। जैसे क्या बना सकते हैं? मटका, मिट्टी का जो होता है उसको कहते हैं हम मटका। और मटमैला, जो मिट्टी जैसा मैला हो गया हो उसको कहते हैं मटमैला। अगला देखिए भाषा की बात में, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में आगे पीछे नहीं ना लिखा, कविता में क्या लिखा है? पीछे आगे। थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, ऐसे थोड़ा मज़ेदार बन जाती है कविता, थोड़ा सा मज़ा आता है पढ़ने में। तो यह थोड़ा सा ध्वनि का तालमेल बिठा के बनाया गया है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। नीचे जोड़ियां दी हुई है और आपने क्या करना है? परिवर्तन करके उसको फिर से लिखना है। कौन कौन सी जोड़ियां दी हुई है देख लेते हैं। सबसे पहला है दुबला पतला, तो हमने क्या लिख देना है? पतला दुबला, हो गया ना उल्टी जोड़ी। फिर है इधर उधर, फिर हमने क्या लिख देना है? उधर इधर। फिर है ऊपर नीचे, हमने क्या लिख देना है? नीचे ऊपर। दाएं बाएं का लिख देंगे? बाएं दाएं। और गोरा काला का काला गोरा, और लाल पीला का पीला लाल। तो ऐसे आप इनको वापस से इनकी जोड़ियां उल्टी बना करके लिख देंगे। थोड़ा सा प्रचलित का मतलब होता है जो ज्यादा चलन में होता है उससे थोड़ा सा हटके हो जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है कठपुतली पूरा हुआ है, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ बच्चे मुझे कमेंट जरूर करें, जिसको भी समझ में आए कि क्या यह तरीका ठीक है, इससे अच्छे से समझ में आ रहा है, या मुझे ब्लैक बोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत है, या मुझे बुक यूज़ करने की, या पेपर पेन करने की यूज़ करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे समाज के और व्याकरण की और भी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।